Hello students, let us do the sums from exercise 13.2. First question is, a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere. This is a cone and this cone is standing on a hemisphere. This part, lower part is hemisphere, upper part is cone. Question is, with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius of the cone as well as radius of the hemisphere are 1 centimeter. Also the height of the cone is 1 centimeter. कोन का जो रेडियस है वो भी 1 सेंटीमीटर है, हेमिस्फेयर का भी 1 सेंटीमीटर है और जो हाइट है कोन का वो भी 1 सेंटीमीटर है, इक्वल है रेडियस के. तो देयरफॉर we have to find here the volume of the solid in terms of pi. पाई के टर्म में जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है. तो लेट अस डू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम को प्लस करना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस volume of cone. You know the formula. Volume of hemisphere formula is 2 by 3 pi r cube and volume of cone 1 by 3 pi r cube. Sorry, this is 1 by 3 pi r square h. तो दोनों में पाई है, कॉमन कर सकते हैं. पाई को 1 by 3 पाई r स्क्वायर कॉमन करें, इजी होता है सॉल्यूशन. बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. तो हमने लिया 1 बाई 3, 3 नीचे है दोनों में, पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन किया. तो यहाँ पे बचता है 2r बचेगा. देखिए ये 3 नीचे का कॉमन में बाहर हो गया, पाई बाहर हो गया, आर क्यूब था, स्क्वायर बाहर, वो एक आर बचेगा, 2 बचा. और यहाँ से हमारे पास बचेगा 1 बाई 3 पाई आर स्क्वायर चला गया तो h. ओके तो पाई की वैल्यू पाई ही है लिखना. रेडियस में 1 डाल सकते हैं, यहाँ भी रेडियस में 2 इंटू 1 और हाइट भी 1 ही है. तो 1 इंटू 1 1 पाई बाई 3, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, कैंसिल आउट, पाई सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द आंसर for the question number 1. Let us do question number 2. Russell engineering student was asked to make a model shape like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using thin aluminum sheet. तो रशल एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, उसने एक मॉडल बनाया. वो मॉडल कुछ इस तरह से है कि उसके जो बीच का पार्ट है वो है सिलेंड्रिकल लाइक दिस, और दोनों एंड पे कोनिकल शेप है. दोनों एंड का जो शेप है वो कोन है, बीच का जो पार्ट है वो सिलेंडर. तो कुछ इस तरह का है. अब इस क्वेश्चन में जो चीजें हैं हमारे पास वो है डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 मीटर. डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. डायमीटर से रेडियस मिलेगा हमको, रेडियस हो जाएगा 3 बाई 2 सेंटीमीटर. रेडियस सेम होगा दोनों केस में, यहाँ भी. इसके अलावा क्वेश्चन में और दिया है लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. लेंथ is 12 centimeter. Okay, length 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, height of the cones, ये height यहाँ से ये और यहाँ से ये height है 2 centimeter दोनों में. And the volume
ऑब्टेन इन द मॉडल दैट रशेल मेड। हमको वॉल्यूम पता करना है एयर का जो इस मॉडल में आएगा। एक चीज़ और है, पहले ये 12 है पूरा, इधर 2 हाइट है, नीचे की हाइट भी 2 4, तो ये हाइट को जो सिलेंडर की हाइट है, ये जो हाइट बचेगा वो होगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 12 में से इधर 2 इधर 2 2 2 4, 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये बीच का पार्ट बचेगा और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हमें पता करना है कि इस मॉडल में जो एयर आएगा, जो एयर इसमें फिल होगा, उसकी वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन मॉडल इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 कोन है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये कोन बीच का सिलेंडर, तीनों पार्ट, तीनों के वॉल्यूम को प्लस कर लेंगे तो हमारा टोटल वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि 2 इंटू 1 2, क्योंकि 2 है, एक कोन नीचे एक कोन ऊपर, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन दोनों की जो हाइट है वो डिफरेंट है, रेडियस तो दोनों का सेम है, हाइट अलग है, तो इसको एक को h लिखते हैं, एक को h1 कर देते हैं। तो अब सॉल्व करें, कॉमन ले सकते हैं, अगर होता है तो होता है पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ से, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, ये बचेगा 2/3h प्लस h1, पाई आर स्क्वायर इसका भी कॉमन हो गया। ओके, और आगे सॉल्व करें, पाई आर स्क्वायर 2/3, h जो है वो 2 है तो इंटू 2, और इसका जो h है वो है 8, सिलेंडर का जो हाइट है वो 8 है। आगे सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर 4/3 प्लस 8, पाई आर स्क्वायर एलसीएम 3 4 24, पाई आर स्क्वायर इंटू 28/3, और आगे सॉल्व करते हैं, पाई आर स्क्वायर की पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22/7, आर हमारा रेडियस था 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2, आर स्क्वायर था इसलिए, इंटू 28/3, 28/3 कैंसिल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 4 जा 28, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ओके, बचता क्या है, 22 इंटू 3, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है 66 सेंटीमीटर क्यूब पहले का सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन है एक गुलाब जामुन के बारे में। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, बुक के अंदर इसका फिगर दिया है, और इस फिगर में 45 गुलाब जामुन है। क्वेश्चन में लिखा है कि 45 गुलाब जामुन है, और उसकी जो शेप है वो शेप कुछ इस तरह से है, बीच का पार्ट है सिलेंड्रिकल, और दोनों किनारे पे है हेमिस्फीयर, कुछ इस तरह से। तो ऐसे शेप में ये पार्ट ऐसा, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गया, ये और ये। क्वेश्चन में इसकी टोटल जो लेंथ है वो 5 mm है, 5 सेंटीमीटर शायद, 5 सेंटीमीटर है ये टोटल। और है इंफॉर्मेशन, इसका जो डायमीटर है 2.8 है, डायमीटर मतलब ये पूरी लेंथ है 2.8 सेंटीमीटर,
तो अगर ये पूरी लेंथ 2.8 है तो इसकी जो रेडियस है वो उसका हाफ होगा, दैट इज 1.4। दोनों तरफ 2.8 का हाफ जो होगा वो उसका रेडियस होगा। डायमीटर 22.8 है, रेडियस 1.4 होगा। अच्छा, 1.4 ये रेडियस है, यहाँ से इधर ये भी रेडियस हो गया डायमीटर का हाफ। ये हेमिस्फीयर का ये पार्ट भी उसका रेडियस होता है, तो सेम होता है। तो ये 1.4 इधर माइनस होता है और 1.4 इधर, दोनों मिलाकर 2.8। तो बीच में ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसके लिए बचता है 2.2 सेंटीमीटर सिलेंडर की लेंथ होगी। ओके, तो अब क्वेश्चन को फिर से देखिए। टोटल लेंथ है 5 में 1.4 इधर, 1.4 इधर माइनस हो गया तो 2.8 माइनस हुआ तो 2.2 बचा। तो ऐसे गुलाब जामुन 45 है, क्वेश्चन के अंदर 45 गुलाब जामुन दिया है। और क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो गुलाब जामुन है उसमें जो सिरप है, सिरप जो भरा है उसका जो जूस कह सकते हो आप, तो वो है कितना है 30%, टोटल वॉल्यूम का 30%। तो ये हमको बताना है कि कितना सिरप होगा। तो सॉल्व करेंगे, पहले वॉल्यूम निकालेंगे एक गुलाब जामुन का। तो लिखेंगे गिवन क्वेश्चन नंबर है 3, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, therefore radius equal to 2.8 by 2, that is 1.4 centimeter, and height of या length, height इसको length कह सकते हैं, height of cylindrical part equal to 5 minus 1.4, 1.4, so 5 minus 2.8 and it will gives 2.2 centimeter. ओके, सॉल्यूशन ही ले लो। अब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो फॉर्मूले पे चले। फॉर्मूला है, दो दो चीजें हैं इसमें, दोनों तरफ हेमिस्फीयर है और एक बीच में सिलेंड्रिकल है। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दो हेमिस्फीयर और प्लस सिलेंडर। ऐसा करने पे फॉर्मूला है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का फॉर्मूला लिख लिया, कैलकुलेट करें। ये हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर, बचता है 4/3 आर प्लस एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, एच बचा। चलिए आगे सॉल्व करें। पाई आर स्क्वायर 4/3, आर के जगह पे लेना है हमको 1.4, एच में लेना है 2.2, कुछ ऐसा। और आगे सॉल्व करेंगे, 4 को इससे इंटू करें, 14 4 जा 56, तो 5.6/3 प्लस 2.2। एलसीएम करेंगे, पाई आर स्क्वायर 5.6 प्लस 6.6, पाई आर स्क्वायर, इसको
कैलकुलेट कर ले, प्लस कर ले, तो 5 6 11 12.2/3। पाई की वैल्यू डालते हैं अब, 22/7 आर 1.4 इंटू 12.2/3। कैलकुलेट करें, देखिए पाई की वैल्यू हो गया 1.4, रेडियस आर स्क्वायर हो गया 12.2/3, 7 कैंसिल हो जाएगा 0.2। इन सब का इंटू करेंगे तो आएगा 15.172। ऐसा जैसा कि मुझे ध्यान है कुछ इसी तरह से आता है। कैलकुलेशन करके देखते हैं, 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2, 75.152। ये सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन अपॉन में 3 भी है। तो एक गुलाब जामुन की हमने वॉल्यूम निकाला, बट देयर आर 45 गुलाब जामुन, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 45 विद दिस टू गेट द वॉल्यूम ऑफ इंटायर 45 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 75.152/3 इंटू 45 इंटू 45 करना होगा। पहले ये 3 से कैंसिल हो गया, अब इसका इंटू करेंगे। इसका इंटू करने पे देखते हैं कि क्या आता है। इंटू करना है इसमें 15 का, ये आता है 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम जो है वो 1127.28 है। क्वेश्चन में एक चीज और है, क्वेश्चन में ये है कि इसका 30% सिरप है और टोटल हमको ये पता करना है कि कितना सिरप होगा, सिरप कितना होगा 45 गुलाब जामुन में, और उसके लिए बताया है कि 30% है वो। तो इस इंटायर वॉल्यूम का, इस पूरे वॉल्यूम का हम लोग 30% निकालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। तो अब लिखेंगे हम लोग, चलिए यहां लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल टू 112728 इंटू 30/100। अब इसको सॉल्व करना होगा, कैंसिल हो गया। 1127 को 3 से इंटू करें, ये आता है 3381.84/10। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा 338, 1 पॉइंट डिजिट इधर आ जाएगा, 0.184 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अप्रॉक्स में ले लेंगे राउंड फिगर में, तो लिखेंगे हम लोग 338 सेंटीमीटर क्यूब ब्रैकेट में अप्रॉक्स। तो ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि क्वेश्चन एक पेन स्टैंड के बारे में है। फिगर दिया है बुक में, इसमें आप देखते हो कि एक 2 पार्ट है फिगर का। एक पार्ट में एक कीवर्ड बना हुआ है और दूसरे पार्ट में पेन रखे हुए हैं, पेन स्टैंड। हमको ये बताना है कि इस पूरे फिगर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ वुड, कितना लकड़ी लगा होगा इस इन द एंटायर स्टैंड। ये जो पेन स्टैंड बना है उसमें कितनी लकड़ी लगी होगी। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, कोनिकल पार्ट की वॉल्यूम निकालेंगे, वुड की निकालेंगे। लकड़ी तो जो है कीबोर्ड की शेप की है, तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, फिर वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, क्योंकि 4 कोन बने हैं, देखिए होल 4 बना है। तो वॉल्यूम ऑफ हम निकालेंगे कीबोर्ड, लकड़ी का हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स जो आएगा, माइनस कर देंगे, कितनी बचा है वॉल्यूम वुड का वो पता चल जाएगा।
तो सॉल्व करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ओट। क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ ओट। कीवर्ड फॉर्मूला पता है, L इंटू बी इंटू एच। इसकी लेंथ दिया हुआ है, इसकी लेंथ है 15, 10 एंड 3.5। 15 इंटू 10 इंटू 3.5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आएगा। आई थिंक 525 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमको जो पेन स्टैंड्स है, कोनिकल शेप है, जो कोन है वो 4 कोन बने हुए हैं वुड के अंदर। पेन स्टैंड का जो लकड़ी है उस लकड़ी में होल करे हैं 4, वो कोनिकल शेप में है, उसकी वॉल्यूम निकालेंगे। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल कैविटी, या कोनिकल डिप्रेशन लिखा है तो डिप्रेशन लिखें। फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करें, 1/3 रेडियस दिया है, पाई की वैल्यू तो नहीं है तो पाई की वैल्यू भी डालना पड़ेगा हमको 22। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में तो नहीं है कहीं, और नहीं है तो 22/7 ही लिखेंगे। रेडियस है शायद 0.5 है, यस, और डेप्थ है 1.4, तो 0.5 0.5 इंटू 1.4, ये है कैलकुलेशन। 7 से क्रॉस हो जाएगा तो आ जाएगा 7 2 14, 0.2। ओके, अब कौन सा नंबर क्रॉस हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो पूरे को कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें क्या आता है। कैलकुलेशन तो सीधे सीधे 4 इंटू 22 तो 88 होगा, अपॉन में 3 है। 0.5 का इंटू करेंगे तो 25 होगा, 0.25 और 0.2। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो आई थिंक 4.4/3 होगा। देखते हैं, 88 इंटू 0.25 इंटू 0.2, 4.4 ही होता है, अपॉन 3। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1.4666 आएगा, उसको हम लोग लिख लेंगे 1.47। ये अप्रॉक्स है, राउंड फिगर लिया इतना। तो चारों जो कोनिकल डिप्रेशन बना है लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर, उसका वॉल्यूम है ये। अब लकड़ी कितनी है उस पूरे जो पेन स्टैंड बना है उसमें, अभी लकड़ी कितनी है, तो उसके लिए इसमें से टोटल वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो लिखना होगा कि वॉल्यूम ऑफ वुड इन entire pen stand equal to 5 to 5 minus 1.47, and it will give 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी लगाते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। कोन के शेप में एक वेसल है,
तो कोन आप जानते हो कैसा बनता है, कुछ इस तरह का शेप होगा कोन का। और इस कोन के लिए दिया हुआ है, हाइट है इसकी 8 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस है 5 और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। ऊपर से खुला हुआ है, तो फिगर को हम लोग दूसरी तरह से भी बनाया जा सकता है कि वर्टिकल इज इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज इतना, रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। चलो इसको चेंज ही कर लो, फिगर को ऐसे बना लो, ऊपर से ओपन है तो ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट है। हाइट कितनी थी, इसका हाइट 8 सेंटीमीटर था और इसकी जो रेडियस थी, इसका जो रेडियस था वो 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आगे और है, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रीम, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है पूरा यहां तक। आगे क्वेश्चन में है, व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इसमें लेड का शॉट डाला जाता है, गोले डाले जाते हैं छोटे छोटे लेड के, सर्कुलर होते हैं जो कि स्फेरिकल शेप कहलाता है। और उसकी जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है, तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो इसका 1/4 पानी जो है वो फ्लो हो जाता है, बह जाता है। तो बताना है कि कितने लीड शॉट डाले गए, नंबर ऑफ लीड शॉट बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कि हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर, इसको R1 ले लेते हैं, और रेडियस ऑफ स्फेयर्स का जो रेडियस है वो 0.5 था शायद, यस, इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालते हैं, चलते हैं वॉल्यूम के फॉर्मूले। वॉल्यूम में हमको नंबर ऑफ कितने इसमें डाले जाएंगे स्फेयर्स वो निकालना। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, किसका वॉल्यूम होगा, कोन का, और जितने स्फीयर का वॉल्यूम होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉट्स इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऐसा। इसको बस सॉल्व करना है। चलिए फॉर्मूले में चलें। 1/4 नीचे ले लिया 4 को, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, चलो अभी नहीं लेते, बाद में लेंगे। 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें R2 कर दिया। अभी इसी पोजीशन में देखो 1/4 इसलिए लिखा है कि इसका जो पानी था इसके अंदर, कोन के अंदर, उसका 1/4 पानी बाहर चला गया, तो उतना ही पानी बाहर गया होगा जितना स्फीयर्स के वॉल्यूम होंगे, तो इसलिए 1/4 इसमें इंटू किया है। तो चलो क्रॉस करें, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। चलो ये तो देखेंगे बाद में, पहले हम कैंसिल करते हैं पाई को, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ऐसा किया। अब आप एक चीज समझो, पाई और पाई तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास ऊपर के नंबर है 1/12, 1 इंटू 1 4 इंटू 3 1/12 हो गया, अपॉन में हमारे पास है 4/3, ऐसा। तो अगर आपको नहीं पता है कि इस नंबर्स को कैसे हैंडल करते हैं तो आप देख लो, बच्चों से को इसकी प्रॉब्लम होती है
1/12 ये डिवाइड का साइन है। डिवाइड को जब आप इनटू में लेते हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है कुछ ऐसा। तो क्या होगा, कटेगा 3 4 जा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/16। तो चलिए हम सीधे अब लिख लेंगे 1/16 इंटू, अब वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करें रेडियस R1 5 था तो 5 इंटू 5 और h था, h जो हाइट है 8 है, अपॉन में हमारे पास है R2 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। इन सबके पॉइंट्स को अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा, सबके नीचे आ जाएगा 10, ये 10 ऐसा आ जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व करें तो देखिए क्या होता है। ऐसा करेंगे तो ये 16 और 8, यहाँ पे 2 बचा, और टोटल कैलकुलेशन आप जब करोगे तो देखो आपके 5 इंटू 5 ऊपर है, ये 10 10 10 ऊपर चले जाएंगे, तो 10 इंटू 10 इंटू 10। अब नीचे क्या बचता है, नीचे जो बचा है वो एक 2 है और 3 बार 5 है, 2 5 इससे कट गया, और एक 10 2 और इंटू 5 10, एक 10 कट गया, 10 इंटू 10 100। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया जो 100 आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।